everyone, I am Panasau. This is the maybe 7th lecture of our series GOC series जिसमें हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी तक हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, उसके एप्लीकेशंस, अभी हमने रेजोनेंस पढ़ा, इन मेसोमेरिक इफेक्ट, डीलोकलाइजेशन, उसके एप्लीकेशंस अभी तक आपकी सीरीज़ में आप देखते आ रहे होंगे। अगर वो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर फिर यहाँ तक पढ़ें तो बेटर होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन अभी हमने पढ़ा था डीलोकलाइजेशन। यहाँ पे किसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है? पाई बॉन्ड का। इसमें न देखिए, CH2 CH C डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है? पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अभी हमने पाई बॉन्ड का देखा था, अब हम किसका डीलोकलाइजेशन देखेंगे? सिग्मा बॉन्ड का। और अगर आप ये किसमें था? मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में। प्लस आई यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या देखा था? सिग्मा बॉन्ड का पार्शियल शिफ्टिंग, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू थोड़ी थोड़ी हेल्प करना, पार्शियल शिफ्ट करना। दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। डोनेशन नहीं हो रहा था, डीलोकलाइजेशन हो रहा था। ये थोड़ा सा सिग्मा बॉन्ड में पार्शियल शिफ्टिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन यानी कि सिग्मा बॉन्ड कैसे डीलोकलाइज करते हैं। एक एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको। CH3 यहाँ पे पूरा H, ये H, ये H। ठीक है, यहाँ पे CH CH2। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का डोनेशन होगा, तो ये क्या करेगा? ये H प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, इसमें ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे डोनेशन शो करेगा और इसको स्टेबलाइज करेगा। तो इसका कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? C, यहाँ पे कोई बॉन्ड शो नहीं होगा, सिर्फ H प्लस रहेगा। ठीक है, ये H प्लस, यहाँ पे H, यहाँ पर H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे H, यहाँ पर H। तो ये किससे स्टेबलाइज हो गया? किसका डोनेशन किया इसने? सिग्मा बॉन्ड का डोनेशन किया, किसमें? पाई बॉन्ड में। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में डीलोकलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या था? कार्बोकेटायन था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर कम थी। ठीक है, अब जैसे इस हाइड्रोजन ने दिया, वैसे ये हाइड्रोजन दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये H प्लस, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और ये H। वैसे यहाँ पर ये वाला भी दे सकता है। ठीक है, H प्लस आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पर H। इस तरह से क्या हो जाएगा? इसमें सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है? बॉन्ड टूट के क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब इसके साथ में इंक्रीज तो ये कर दिया, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? डोनेट हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई? डोनेशन हुई, इसका डोनेट हुई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कैसे यानी कि कम हो रही है, विड्रॉ कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जाएगी? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को जोड़ देंगे। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हमने जोड़ दिया। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वैसे रहेगा, सिग्मा बॉन्ड यानी कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुए, ये बॉन्ड लेकर यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे Cl नेगेटिव फॉर्म होगा। Cl नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोले लेकर चले गया है। ठीक है, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हुए? विड्रॉ हुए हैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे क्या हो गए हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के लेके चले गए हैं, यानी कि विड्रॉ किए गए हैं डीलोकलाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन के थ्रू। जैसे अब ये इस क्लोरीन ने दिया, ये दोनों क्लोरीन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
सिग्मा बॉन्ड के डोनेशन के थ्रू। अब मैंने आपको जैसे बताया है कि डोनेशन हो सकता है, विड्रॉ हो सकता है। डोनेशन H+ के थ्रू, विड्रॉ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के थ्रू, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम इसको दो टाइप में डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट +H ग्रुप एंड +H इफेक्ट एंड -H ग्रुप यानी कि -H इफेक्ट, ठीक है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे +H ग्रुप इफेक्ट, यहाँ पे -H इफेक्ट। यहाँ पे +H क्या करेगा, हमेशा की तरह प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी ग्रुप पे अगर पेरेंट चैन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहाँ पर कम होगी, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होगी। अब ये होगी कैसे, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कार्बोकेटाइन लगा तब जाके यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मूवमेंट में। तो ये होगी कैसे, कोई एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड होगा। इसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या होगा, कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है या फिर लोन पेयर पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पर क्या हो, पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इसके बाद कार्बोकेटायन हो, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ज़्यादा सही रहेगा, वैकेंट p ऑर्बिटल या फिर वैकेंट d ऑर्बिटल हो, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर भी हो सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर मूव करेगी और ये सिग्मा बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देकर जाएगा और फिर ये देगा, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये दे देगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर है या फिर पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये खींचेगा, ठीक है। कहाँ पे ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे ये ऑपरेट होगा, +H ग्रुप जो है यहाँ पर लगेगा, ठीक है। कौन से सिस्टम में लगेगा ये बता दिया। अब कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। +H और -H का अभी मैंने आपको बताए थे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH पॉजिटिव, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये यहाँ पे हो जाएगा, H C, यहाँ पे H+, यहाँ पे H, डबल बॉन्ड CH। ऐसे ही सेम 3 और बनेंगे, जितने ज़्यादा होंगे, जितने यानी कि अल्फा पोजीशन पे, ये अल्फा पोजीशन है, इसके अल्फा पोजीशन पे जितने हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। यहाँ पे अगर आप ये सोचो कि ये CH3 है, ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, CH2 ग्रुप लगा दिया, क्या यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पे क्या H है, कोई नहीं है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लगाती, ये कार्बोकेटायन है, ठीक है, इसकी अल्फा पोजीशन एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये हो गई, इसकी अल्फा पोजीशन पे 3 3 6 3 9 अल्फा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि 9 इसके रेजोनेटिंग तो नहीं, डीलोकलाइजेशन, सिग्मा डीलोकलाइजेशन के स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, 9। लेकिन अगर अल्फा पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे जैसे ये है, अल्फा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर नहीं बने, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेन क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन था, ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा,
इलेक्ट्रॉन माइनस एच ग्रुप वाले का देखो सी Cl एक Cl होगा तो भी चलेगा कि हमारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक हाइपर कॉन्जुगेशन वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ये क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के ले गया है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि सिग्मा डीलोकलाइजेशन के थ्रू गई है, यहाँ पे सिग्मा डीलोकलाइजेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव हुई है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, प्लस एच ग्रुप प्लस एच इफेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने देखा क्लोरीन साथ में फ्लोरीन, इसमें हम देख सकते हैं क्लोरीन ज़्यादा होगा या फिर फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, कौन ज़्यादा होगा अच्छे से मूव करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पर क्या बनाएगा, माइनस एच ग्रुप लगाएगा। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन वर्क नहीं करती है, क्यों, फ्लोरीन का साइज होता है बहुत छोटा होता है, उसके ऊपर चार्ज क्या है पहले से ही है, इतना ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं होगा, इसलिए ये वाला पहले होगा फिर ये होगा। ठीक है, तो इसका ट्रेंड क्या हो जाएगा, Cl फिर F फिर Br फिर I। ठीक है, इस तरह से इसका ऑर्डर हो जाएगा। कंपैरिजन प्लस एच, और इसमें कंपैरिजन बता देती हूँ। प्लस एच में अगर जैसे कि इसका क्या है, आइसोटोप है, हाइब्रिडाइड एच है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एच है, डी है और ये टी है, ड्यूटेरियम। ठीक है, ट्रीटियम और ड्यूटेरियम। यहाँ पे एच है, एच की और सी एच की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, सी डी, और यहाँ पर सी टी। इसकी जो होती है बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, इसकी और कम होती है, यानी कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो डीलोकलाइजेशन कैसे होगा, अगर मैंने यहाँ पे कंपेयर करने के लिए बोल दिया है, यहाँ पर मैंने दिया CH3 CH2 पॉजिटिव, इस तरह से उसको अच्छे से मिला। ठीक है, ये H हो गया। वही मैंने दिया यहाँ पे ड्यूटेरियम CH2 पॉजिटिव, वहीं मैंने दिया ट्रीटियम T और यहाँ पे CH। तो अब बताओ कौन ज़्यादा अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच इफेक्ट को शो करेगा। इसके बॉन्ड लेंथ क्या है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा अच्छे से क्या करेगा, इनके बीच का बॉन्ड क्या है, वीक है, ज़्यादा अच्छे से डोनेट करके चले जाएगा। ठीक है, ये कंपैरेटिवली कम होगा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, पास में छोटा सा बॉन्ड है। ठीक है, इतने अच्छे से डोनेशन शो नहीं करेगा। तो सबसे अच्छे से कौन डोनेशन करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन में, प्लस एच बन के ज़्यादा अच्छे से जाएगा, फिर प्लस डी एंड देन टी। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पे ये फिर ये प्लस एच इफेक्ट है। ठीक है, प्लस एच इफेक्ट का ये ट्रेंड हो गया, ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। इसके बाद हमने ये टाइप्स पढ़े। अब हम देखेंगे, अभी हमने पढ़ा था ऑपरेशन कहाँ पे ये ऑपरेट होता है, रेजोनेंस का हमने पहले पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि हमने रेजोनेंस में कहाँ पे ऑपरेट होता है। अगर हमने रिंग में कोई लगा दिया है तो वो कहाँ पे ऑपरेट होगा, ये प्लस एम प्लस माइनस एम कहाँ पे रिंग पे कहाँ पे ऑपरेट होगा। वैसे सेम प्लस एच माइनस एच कहाँ पे ऑपरेट होगा उसके बारे में पढ़ेंगे।
पे ऑपरेट होगा। ये हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देती, इसको सब्स्टिट्यूटेड बना देती, इसको CH3H नहीं होते तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। यहाँ पे H प्रेजेंट है अल्फा पोजीशन पे, ये है एक पोजीशन पे मेन, और यहाँ से इसकी अल्फा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन में शो करेगा। ठीक है, ये H+ यहाँ पे डोनेट होगा, ये यहाँ। एक ही हाइड्रोजन से बता रही हूँ मैं कि एक हाइड्रोजन पूरे पे कैसे शो करेगा। ऐसे ही सिमिलरली ये हाइड्रोजन भी करेगा और ये हाइड्रोजन भी पूरे रिंग पे इफेक्ट डालेगा, बिल्कुल सेम जैसे कि एक डाल रहा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे H पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज CH पॉजिटिव H और ये H। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर से वापस से ये H+ से बॉन्ड बना देगा। ये बॉन्ड होगा, ये यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो गया बॉन्ड का। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ी, ये ऑर्था पोजीशन पे और एक ये पैरा पे, यानी कि ऑर्था डायरेक्टिंग और ये पैरा डायरेक्टिंग है। मेटा पे कोई इफेक्ट आया क्या, नहीं, ये भी सेम कैसा हुआ, ऑर्था एंड पैरा डायरेक्टिंग। मेटा कैसा रहा, अनअफेक्टेड। ठीक है, इसके बाद फिर आता है मेटा पे आया, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ पे आएगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल ये E+ है कोई अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ पे अटैक होगा, ऑर्था पे और पैरा पे। मेटा पे तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है, ऑर्था एंड पैरा पे, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन, कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्था एंड पैरा। ठीक है, मेटा पे ये ऑपरेट नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहाँ हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन ऑर्था एंड पैरा। ऑर्था एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या देखा हमने, +H ग्रुप से हमारे रिंग सिस्टम पे +H ग्रुप लगाया हमने, तो रिंग पे कैसा इफेक्ट पड़ा। ठीक है, वहीं अगर मैं कौन सा ग्रुप लगा देती, यहाँ पर Cl लगा देती, ये कौन सा Cl लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ फिर खींचेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये इसने यहाँ पे लिए, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर मूव करे। ठीक है, यहाँ पर, और ये नेगेटिव चार्ज बन के रिमूव हो गया। ठीक है, Cl नेगेटिव आया। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर ये डोनेशन होगा, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, अब ये वाला यहाँ पे होगा, इसको हेल्प मिली, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब ये वाला यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे Cl जो है वापस से इलेक्ट्रॉन को इसके पास दे देगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा। ठीक है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ये किसका इफेक्ट हो गया, -H का ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे कहाँ पे अपोजिटली बिल्कुल कहाँ पे हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ऑर्था और पैरा पे क्या हो रही है, कम हो रही है, जैसे उस पर बढ़ रही थी यहाँ पे कम हो रही है। ठीक है, तो +H ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये भी ऑर्था पैरा पे ही कर रहा है वर्क। ठीक है, ऑर्था पैरा डायरेक्टिंग ही है, ऑर्था पैरा पे ही
कहीं कहीं पे भी मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? अब इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कोई ग्रुप आया, यानी कि सॉरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप आया, तो वो कहाँ पे करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इट मीन्स ये वाली मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ पे कम है ना, और था पैरा पे वहाँ पे नहीं करेगा, यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन मेटा पोजीशन, ठीक है, मेटा पे करेगा। देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ऑर्था एंड पैरा पे, डिक्रीज ऑन ऑर्था एंड पैरा, ऑर्था और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है। ये हमारा मेरे इसी में साथ में बता दिया ऑपरेशन ऑफ प्लस एच ग्रुप रिंग का। प्लस एच ग्रुप लगाया तो उस पर रिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्लस एच का। और ये जो है माइनस एच का, कि माइनस एच ग्रुप लगाया तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे माइनस एच ग्रुप पढ़ लिया हमने, माइनस प्लस एच ग्रुप पढ़ लिया, स्ट्रेंथ पढ़ लिया, ठीक है। इसका कंपैरिजन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि कंपेयर करेंगे कि प्लस एच इफेक्ट और माइनस एच इफेक्ट में कंपैरिजन कौन ज़्यादा अच्छा प्लस एच इफेक्ट शो करेगा, कौन कम शो करेगा, ठीक है। कंपैरिजन एंड लास्ट एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि कहाँ पे अप्लाई हो रहा है हमारा, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, कहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके ऑपरेशंस एंड उसके टाइप्स, ठीक है। पहले टाइप्स पढ़े, इसके बाद फिर ऑपरेशंस पढ़े कि टाइप्स क्या क्या है हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन के, एंड देन कहाँ पे ये ऑपरेट होता है। ओके, थैंक यू।